So, hello student, welcome back once again in our channel जावेद Academy. स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी सीटेट मैथ के पेपर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि उसके मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट की मैथ को, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक जियोमेट्री। याद रखिएगा, ये जियोमेट्री आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपरों के लिए यूज़फुल होगी। ठीक, तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन आने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी तक जो लोग हमसे न जुड़े हों वो कृपा करके जुड़ जाए, ताकि हमारा काम आसानी से चलता रहे और सबको ये जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं हमको जानना क्या है आज। देखिए, सबसे पहले हमें जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति में जानना है रेखा के बारे में, कि रेखा क्या चीज़ होती है। देखिए क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो रेखा से ही होती है। देखिए, अब रेखा क्या चीज़ है। देखिए, रेखा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है, अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे ये ऐसे एक लाइन खींचते जाइए, ये क्या है? रेखा है। ठीक, हाँ, हम रेखा की परिभाषा एक और प्रकार से कह सकते हैं। सुन लीजिए, क्या कि रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं का समूह होती है। अनंत बिंदुओं का समूह होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेखा। उसके बाद बात आती है रेखाखंड की। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, शब्द में ही रेखा खंड, यानी कि रेखा के एक भाग को, रेखा के किसी एक भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। और याद रखिएगा, रेखाखंड मतलब जैसे एक रेखा खींची गई, इसको काट लिया गया, तो इसके दोनों हमें अंत बिंदु पता होते हैं। ठीक, मतलब एंडिंग पॉइंट हमें इसका पता होता है। जबकि अगर हम किरण की बात करें, किरण का मतलब होता है जो केवल एक दिशा में आगे बढ़े। किस दिशा में आगे बढ़े? एक दिशा में आगे बढ़े, वही किरण कहलाती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद बात हम करते हैं बेटा कोण के बारे में, कि कोण किसे कहा जाता है। देखिए, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं उनके मध्य का जो झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले सब बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं, एक लेक्चर एक पार्ट में, 2 पार्ट में, है ना। लेक्चर जानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक, तो बामुश्किलन ये ऐसा ना समझिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हमको बेसिक से जानना है तो हमको हर एक चीज़ समझना होगा। ठीक, और वीडियोज इसकी जल्द जल्द मिलेगी, ताकि टाइम से आपका जो हमने शेड्यूल देखा कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा इसका, उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो इसकी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, उसके लिए आप घबराइएगा मत। आप केवल विस्तार से 10 मिनट 15 मिनट की जो वीडियो होगी हमारी, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, अच्छा, तो हमने जान लिया कोण किसे कहते हैं। देखिए, कोण यही है जो दो रेखाओं के झुकाव के मध्य को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक थीटा लिखा हुआ है। और हाँ, कोण का नाम जनरली अगर अकेला है तो एक अक्षर से आप ले सकते हैं, अगर कहीं बीच में है तो उसको 3 अक्षर से लेना होगा, और जहाँ से वो कोण बन रहा होगा वो अक्षर बीच में लिया जाएगा। ठीक, जैसे कोण AOB। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि कोण के प्रकार, तो कोण वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ प्रकार के हैं, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋज कोण, प्रतिवर्ती कोण, समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। ठीक, तो ये इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। आइए एक एक करके हम सबके डेफिनेशन को भी जान लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले न्यून कोण की। देखिए, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। अर्थात जो हमारा थीटा है वो कितने अंश से कम होगा? 90 अंश से कम होगा। उसके बाद बात आती है अधिक कोण की। अधिक कोण का मतलब क्या है? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है, अधिक कोण कहलाता है। फिर बात आती है समकोण की। ऐसा कोण जिसका मान ठीक 90 अंश होता है, समकोण कहलाता है। उसके बाद बात आती है बेटा किस कोण की? ऋज कोण की। ऋज कोण जो होता है वो एक सरल रेखा पर बनता है। किस पर बनता है? एक सरल रेखा पर बनता है, और इसका जो मान होता है वो 180 अंश होता है। इसके बाद बात आती है बेटा प्रतिवर्ती कोण की ना। तो प्रतिवर्ती कोण क्या चीज़ है? देखिए, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक जबकि 360 अंश से कम होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इसको हम लोग उल्टा कोण भी कहते हैं।
ठीक, कैसा कोण कहते हैं? उल्टा कोण। जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत का कोण जो है वो कितना है? थीटा है। अगर हम बात करें इस प्रतिवर्ती कोण की, मान लीजिए इसका नाम दे दें AOB, तो प्रतिवर्ती कोण AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं इसके बाद? देखिए अब हम बात करते हैं संपूरक कोण की। देखिए अब संपूरक कोण क्या चीज़ है? वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर का x अंश का है, इधर का y अंश का है, और अगर हम दोनों कोणों को जोड़ दें तो उनका मान 180 अंश का आएगा, और यही क्या है? संपूरक कोण है। उसके बाद बात आती है बेटा कोटि पूरक कोण की। ये ज़्यादा केस आपके पेपर में पूछे, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा केसों में इनका पूछा है। रेशियो देगा, नाम देगा, पूछ लेगा। ठीक, तो कोटि पूरक कोण किसे कहा जाता है? वे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश का होता है कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या है? इसके बाद हेडिंग है हमारी कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है? वे दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी सदैव बराबर होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। मतलब इनके बीच का जो गैप यहाँ है वही गैप यहाँ है, वही गैप अन्यत्र भी होगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इनमें कुछ संबंध होता है और यहीं से हमारा क्वेश्चन उठता है। एक यहाँ से उठेगा, एक और केस अभी और यही समझा दे रहा हूँ, वहाँ से उठता है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है। अभी आते हैं उस पर। देखिए जैसे ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, मान लीजिए ये O हो गया, ये हमारी A हो गई, ये B है, ये C है और ये D है आपका। ठीक ना? तो इसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। इनके मान आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण किसके? 4 के। ठीक, तो ये कोण जो है बेटा ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एक चीज़ आपको और बताते हैं, क्या है वो? कि देखिए जब दो समांतर रेखा को, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से मिटाएंगे। देखिए पढ़िए, कवर करिए, समय बहुत है, समय की कमी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट अपना लगाते रहिए और मैथ पे विशेष ध्यान दीजिए, खासकर जूनियर वाले। जूनियर की मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली 8 तक की मैथ है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स जो दिए गए हैं वो 10 के भी हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग पढ़िए केवल। देखिए अब क्या हो रहा है कि एक केस है ना, यहाँ इसको हम स्टार बना के समझ लेते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब तिरछी रेखा, रेखा काटती है तब ना, तो तब क्या होगा? देखिए ये हो गए दो समांतर रेखा, इनको काट दिए एक तिर्यक रेखा। मान लो इसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसका नाम E है, ये F है। इस कोण का नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, तो हुआ क्या कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो उसके लिए क्या होती है कि इनके बीच में कुछ संबंध होता है। क्या क्या है? कि इनके जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं, इनके जो एकांतर कोण है वो बराबर होते हैं। एकांतर में दो प्रकार के एकांतर होते हैं, एक अंतः एकांतर कोण होता है और एक बाह्य एकांतर कोण होता है। ठीक ना? तो वे दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर एक एक करके आपको समझना होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो अभी अभी हमने शीर्षाभिमुख कोण समझाया था कि आमने सामने के कोण क्या होंगे? इनके बराबर होंगे।
इनके भी आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यही 1 का बराबर 3 से 3 बराबर 6 के, 6 बराबर 8 के, उसी प्रकार से 2 बराबर 4 के, 4 बराबर 5 के, 5 बराबर 7 के। अब देखिए यही चीज़ हम लिखेंगे, क्या होगा कि हम लोग इधर से लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनके संगत कोण की। संगत कोण बराबर होंगे, यही आपको समझना है। ये समझ गए, बस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक ना, इसीलिए उधर डेफिनेशन मैंने छोड़ दी है, अब केवल हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए होगा क्या कि संगत कोण कौन कौन से हैं, जो जिस स्थान पे है वही दूसरे वाली रेखा का स्थान ही उसका संगत होगा। जैसे ये कोण 1 है, कोण 1 का संगत कोण कौन सा है, कोण 6 है। कोण 2 का संगत कोण कौन है, कोण 5 है, ठीक। कोण 4 का संगत कोण कौन है, कोण 7 है। कोण 3 का संगत कोण कोण 8 है, ठीक। ये बराबर हो गए। अब बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण में भी दो प्रकार के एकांतर कोण है, एक अंतः एकांतर कोण है और एक बाह्य एकांतर कोण है। तो हम अगर बात करें अंतः एकांतर कोण की, तो अंतः एकांतर कोण कौन कौन सा होगा। देखिए कोण 4, देखिए अंदर वाला कोण, एकांतर मतलब एक का अंतर, जो लेना है उसके नीचे वाला नहीं, उसके नीचे वाले को छोड़ के अगला वाला। तो कोण 4 बराबर है कोण किसके बेटा, 5 के। और कोण 3 बराबर है कोण 6 के। वही बात करें अगर हम बाह्य एकांतर कोण की, तो बाह्य एकांतर कोण में क्या होगा, बाहर वाला एक का अंतर। कोण 1 बराबर है कोण 8 के, कोण 2 बराबर है कोण 7 के। अब देखिए इन सब में एक रिलेशन बन रहा है, वो समझिएगा। 1 बराबर है 6 के, 1 बराबर है 8 के, ठीक। 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 8 के। और हम ये जानते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण किसके, 3 के ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख का रिलेशन भी वो भी हम लिख देते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 4 के, कोण 6 बराबर कोण 8 के, और कोण 5 बराबर है कोण 7 के। अब देखिए इन सभी कोणों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर साइड में एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब वो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि 1 बराबर 6 के, 1 बराबर 8 के, 1 बराबर 3 के, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर 3 बराबर 6 बराबर 8, 1 बराबर 3 बराबर 6 बराबर कोण 8, ठीक। और दूसरी बात अगर हम करें तो कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर 2 बराबर 4 बराबर 5 बराबर कोण 7। देखिए 1 3 6 8 2 4 5 7, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही रिलेशन जो है हमारा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हमारे लिए यूजफुल रिलेशन होता है, ठीक। हमने क्या किया, पहले ले लिया संगत कोण। संगत कोण का मतलब ऊपर वाले का कोण ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से, फिर ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। फिर क्या हुआ, एकांतर कोण हमने लिया। एकांतर दो प्रकार के हैं, मैंने बताया कि अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण का मतलब अंदर वाला एकांतर कोण, जैसे कोण 4 बराबर है कोण 5 के, कोण 3 बराबर है कोण 6 के, ठीक। बाह्य एकांतर की बात करें तो 1 बराबर है 8 के और 2 बराबर है 7 के। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें शीर्षाभिमुख कोण की, तो 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, ये तो सिंपल सी बात है। वही 6 8 के बराबर है, 5 7 के बराबर है। और इन सब को मिला के हमने एक रिलेशन निकाला कि कोण 1 बराबर 3 के बराबर 6 के बराबर 8 के, कोण 2 बराबर 4 के, 4 बराबर 5 के और 5 बराबर 7 के, ठीक। तो ये हमारी जो चीज़ थी, यही हमको समझने वाली मेन फंडा था। अब हम क्या करेंगे कि जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कम से कम
10 से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे वाले तकनीक पे आएंगे, आगे हमको फिर क्या पढ़ना है। ठीक, तो उम्मीद है कि आज की ये पहली वीडियो क्लास की आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो खुद भी पढ़िए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनका भी सीटेट क्लियर हो जाए, जिनका भी 1 साल 2 साल से रुका हो मैथ के कारण। ठीक, तो आज का वीडियो आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।